हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई थर्ड का फॉर्म सबमिट करते टाइम 3 जिला अधिमानता को लेकर, जो कि आप लोग को अवरोही क्रम में जो है वो सबमिट करना होगा। जो कि आप सभी लोग को कल ही पता चल गया होगा कि बीपीएससी की तरफ से जो आपकी टीआरई थर्ड की रिक्तियां हैं, तो वो आपकी रिक्तियां बीपीएससी की तरफ से जिले वाइज जो है आपके जारी कर दी गई हैं। तो चाहे आप बिहार के मूल निवासी होंगे या फिर आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे आप मेल हों या फिर आप यहाँ पर फीमेल हैं, फॉर्म सबमिट करते टाइम 3 जिला का चयन आप किस तरीके से करिएगा और 3 जिला का चयन करते टाइम विशेष रूप से आपको यहाँ पर किन बातों को ध्यान रखना होगा, उसको लेकर यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से जो है बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे आपके जो जिले हैं उस जिले में और उस वर्ग में और वो जो आपका सब्जेक्ट यानी जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं और जो आपका आरक्षण वाला कॉलम है और आप मेल हैं या फिर आप यहाँ पर फीमेल हैं, बहुत जगह जो आपकी रिक्तियां हैं वो आपकी रिक्तियां शून्य हैं, कई जगह पे आपकी रिक्तियां 1 हैं और कई जगह पे आपकी रिक्तियां 2 हैं। और नॉर्मल सी बात है, यदि उस जिले का आप यहाँ पर चयन कर देते हैं तो भले ही आप कितना भी नंबर लाइएगा, आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का बेनिफिट जो है आपको जो है वो नहीं मिलेगा। और बाकी यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो गएंगे कि हम यहाँ पर जिले को लेकर और आपके जो मार्क्स हैं यानी जो आपके नंबर हैं उसको लेकर यहाँ पर हम जो है बोल रहे हैं, तो आप लोग सोचेंगे कि क्या जो आपका मेरिट यानी जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका ओवरऑल सभी कैंडिडेट का एक में आपका यहाँ पर मेरिट जो है आपका बनेगा या फिर जिले वाइज जो है आपका मेरिट बनेगा। तो इसको लेकर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं कि आप लोग टीआरई थर्ड का अपना फॉर्म जो है पहले ही अपना फॉर्म जो है फाइनल कंप्लीट जो है आप लोग सबमिट कर लिए हैं और यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से कल आपका जो है जिले वाइज रिक्तियाँ आपकी जारी की गई। और आप जब जिले वाइज रिक्तियाँ जो है वो देखें और आप अपना जो कौन सा जिला सेलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे, तो उसको देखने के बाद आप रिक्तियां देखे होंगे तो कई जगह पे आपकी रिक्तियां शून्य होंगी, कई जगह पे आपकी रिक्तियां 1 और 2 इस तरीके से आपकी दी होंगी। तो इस टाइम पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित होंगे या फिर काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर कन्फ्यूजन में होंगे कि हम यहाँ पर इस समय जो है क्या करें। क्या बीपीएससी की तरफ से आपको यहाँ पर 3 जिला जो आपका चेंज है उसे आपको यहाँ पर बदलने का आपको मौका जो है बीपीएससी की तरफ से आपका दिया जाएगा, या फिर आप लोग को यहाँ पर फॉर्म कैंसिल करके फिर से यहाँ पर दोबारा सही तरीके से आपको यहाँ पर जिला का जो चयन होगा उसे आपको यहाँ पर करके फिर से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बात करने वाले हैं। अंत तक आप इस वीडियो को जो है जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका 3 जिला है उसको यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, पेज संख्या आप यहाँ पर 11 पे, पेज संख्या 11 पे सबसे नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके अधिमानता को लेकर आप वहाँ पर आपका दिया गया है। अधिमानता के जस्ट नीचे आप यहाँ पर जो आपका यहाँ पर बिंदु है तीसरा वाला, उस पर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका 3 जिला है उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। इसमें आपका यहाँ पर बोला गया कि जब आप लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे यानी आप लोग यहाँ पर फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका 3 जिले का अधिमानता अवरोही क्रम में जो है आपको देना होगा। यानी अवरोही क्रम का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले जो आपका प्राथमिकता होगा, जो आपका मेन प्राथमिकता होगा उसे पहले दीजिएगा, उससे कम जो आपका प्राथमिकता होगा उसे आप दूसरे पे रखिएगा और यहाँ पर सबसे कम जो आपका प्राथमिकता होगा उसे आप यहाँ पर तीसरे पे रखिएगा। ये आपका इस तरीके से आपका घटते हुए क्रम में ये आपका आ गया, यानी अवरोही क्रम में ये जो आपका 3 जिला है उसके चयन को लेकर आपका यहाँ पर बोला गया है। और आगे आपका यहाँ पर बोला गया कि जो आपका मेघा यानी जो आपका मार्क्स होगा यानी जो आपका नंबर होगा उसके आधार पर आप लोग का जो जिला होगा वो आपका यहाँ पर जिला आवंटन बीपीएससी की तरफ से जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उस टाइम पे आपका बीपीएससी की तरफ से जिला भी आपको आवंटित जो है किया जाएगा, जो कि आप लोग का जो नंबर होगा उस नंबर के आधार पर आप लोग को जिला जो है आपका मिलेगा। और आगे आपका यहाँ पर बोला गया कि जैसे जो आप लोग का मेघा यानी जो आप लोग का नंबर यानी आप लोग का जो मार्क्स है उस मार्क्स के आधार पर यदि यहाँ पर क्या है कि तीनों अधिमानता यानी जो आप लोग यहाँ पर 3 जिला सेलेक्ट किए हैं और उस 3 जिला में से कोई आपको यहाँ पर जिला प्राप्त नहीं होता है, तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रिक्त पद वाला जो आपका जिला होगा वो आप लोग यहाँ पर जिला आवंटित जो है आपका कर दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर आपका यहाँ पर कंफर्म हो गया कि जो आप लोग का यहाँ पर मेरिट बनेगा वो आपका यहाँ पर मेरिट जिले वाइज जो है आपका नहीं बनेगा, बल्कि स्टेट वाइज आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यानी ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी कैंडिडेट का जो आपका मेरिट होगा वो आपका यहाँ पर एक साथ जो है आपका बनेगा। बस यहाँ पर जो आपका 3 जिला विकल्प के तौर पे आपका दिया जा रहा है तो वो आपके यहाँ पर पोस्टिंग को लेकर जो है आपका दिया जा रहा है कि जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं यानी ये जो आपका ओवरऑल मेरिट बना और इस मेरिट में आप यहाँ पर आ गए तो उसके बाद जो आप लोग को यहाँ पर 3 जिला फॉर्म सबमिट करते टाइम आप यहाँ पर मतलब 3 जिला आप यहाँ पर सेलेक्ट किए थे तो उसमें जो आप लोग का नंबर होगा उसका यहाँ पर जो है आपका देखा जाएगा। और ये जो आपका नंबर होगा इस नंबर आपका जैसे जो आप मान लीजिए 3 जिला सेलेक्ट किए हैं और मान लीजिए पहला जो आप जिला सेलेक्ट किए हैं उस जिले में आपके वर्ग जो भी आपका विषय होगा, जो भी आपका वर्ग होगा, जो भी आपका आरक्षण वाला कॉलम होगा उसमें जो अन्य कैंडिडेट होंगे उनसे आप अधिक नंबर लाए होंगे तो ये जो आपका पहला वाला जिला होगा वो आपको मिल जाएगा। यदि पहला वाला नहीं मिलता है तो दूसरे वाले में भी उसी तरीके से आपका नंबर अन्य कैंडिडेट से अधिक रहेगा तो दूसरा वाला मिलेगा और तीसरे वाले में भी वही रहेगा। यदि मान लीजिए तीसरे वाले में क्या हुआ कि जो अन्य कैंडिडेट होंगे उनसे आपका यहाँ पर अधिक नंबर हो गया तो यहाँ पर तीसरा वाला आपका जिला मिलेगा। यदि मान लीजिए अन्य कैंडिडेट से आपका नंबर कम है तो यहाँ पर आपका जो जिला होगा वो आप लोग को यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको
आपको यहाँ पर कोई जिला नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर कोई ना कोई जिला मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर खुद समझिए आपको सिलेक्ट करने को लेकर कितना जिला दिया जा रहा है, आपको 2 जिला दिया जा रहा है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होगा वो तो यहाँ पर एक ही जिले में सिलेक्ट होगा, और जब कोई भी कैंडिडेट एक जिला में सिलेक्ट होगा तो उसका 2 जिला तो यहाँ पर बच गया, और इसी तरीके से सभी कैंडिडेट का यहाँ पर जो है आपका जिला बचेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका मेरिट होगा वो आपका ओवरऑल मेरिट तो आपका बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका जिला का जो आपका चयन होता है वो आपके मेघा यानी जो आप लोग का नंबर वगैरह है उसके आधार पर ही यहाँ पर आप लोग के जिला का जो आपका आवंटन है वो आपका यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका किया जाएगा। और तीनों जिला आपको यहाँ पर नहीं मिला तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल के अनुसार जो भी आप लोग का नंबर होगा और जो आपके अल्फाबेटिकल बिहार के जो टोटल आपके जिले आते हैं, जिस जिले में आपके यहाँ पर रिक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो आप लोग को यहाँ पर जिला जो है आपका आवंटित हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक बोलेंगे कि यहाँ पर जो मेरिट बना वो मेरा मेरिट ओवरऑल बना, और यहाँ पर जब मेरा रिजल्ट में नाम आ ही गया तो यहाँ पर जो जिला है उससे हमसे यहाँ पर क्या मतलब है, किसी जिले में हमको यहाँ पर भेज दिया जाए। देखिए बिल्कुल आप यहाँ पर सही बोलेंगे कि आपको किसी जिले में यहाँ पर भेज दिया जाए जब यहाँ पर आप लोग का चयन हो गया, लेकिन ये जो आपका जिला है वो आपका यहाँ पर बाद में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका बेनिफिट आप लोग के लिए होता है। आगे आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो समझ जाएंगे। यहाँ से तो आपका क्लियर हो गया कि जो आपका 3 जिला है और यहाँ पर 3 जिले में आप लोग का जो नंबर होगा उसी नंबर के आधार पर आपको यहाँ पर 3 जिला आवंटित किया जाएगा। यदि आप लोग का नंबर उन 3 जिला में आपका नहीं आ पाता है तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका अल्फाबेटिकल कोई ना कोई जिला आपको आवंटित कर दिया जाएगा। देखिए बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी होंगे कि जैसे आप लोग मान लीजिए टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 से नहीं जुड़े होंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर टीआरई 3 में आते हैं, तो ये जो आप 3 जिला फॉर्म सबमिट करते टाइम सेलेक्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारे शिक्षक टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर समझकर जो है वो सिलेक्ट कर दिए थे। तो देखिए ये जो आपका 3 जिला होगा वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर नहीं होगा, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये आपकी नौकरी को लेकर आपका यहाँ पर जो 3 जिला है वो आपका यहाँ पर जो है आपका दिया गया है कि जब यहाँ पर आप लोग चयनित होंगे तो इन्हीं 3 जिला में से कोई किसी न किसी एक जिला में आप लोग के यहाँ पर पोस्टिंग मतलब आप लोग का जिला होगा वो आपका यहाँ पर आवंटित किया जाएगा, और उसी जिले में आप लोग को यहाँ पर जॉब आपको जो है करना होगा। तो यहाँ से इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम थोड़े रिक्तियों को लेकर देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से हम यहाँ पर बोल रहे थे कि आप लोग का जो जिला होगा उसमें जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो आपके यहाँ पर सुनी है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर प्राथमिक की जो है वो रिक्तियाँ लिए हैं, जो कि प्राथमिक में आप सभी लोग को पता है कि 3 वर्ग के जो आपके शिक्षक होते हैं, एक तो आपके सामान्य विषय के शिक्षक होंगे, दूसरा आपके उर्दू और तीसरा आपके यहाँ पर बांग्ला। तो यहाँ पर जो सामान्य विषय के शिक्षक हैं उनकी रिक्तियों को लेकर जो है वो हम यहाँ पर जो है वो लिए हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर बिहार के मूल निवासी हैं और आप यहाँ पर बिहार के मूल निवासी हैं तो आप यहाँ पर अरवल जिले के जो है वो रहने वाले होंगे, और आप लोग को नॉर्मल सी बात है हर एक जो शिक्षक होते हैं आप लोग को मतलब आप लोग हर एक कोई कैंडिडेट यही सोचता है कि मेरा जो पोस्टिंग हो वो मेरा पोस्टिंग अपने ही जिले में हो। और आप लोग यहाँ पर क्या किए कि आप अरवल के रहने वाले हैं या फिर मान लीजिए आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आपका जो टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 जो आपका हुआ है तो उसमें आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनका पोस्टिंग अरवल जिले में आपका हो गया है। तो आप भी सोच रहे हैं कि मैं भी अरवल जिले में अपना जिला जो है वो सिलेक्ट करूँ, पहला आपका प्राथमिकता दूँ और यहाँ पर अच्छा खासा नंबर लाऊंगा और अरवल ही जिला आपको आवंटित जो है आपका कर दिया जाएगा। लेकिन आप इस रिक्तियाँ में तो देखे ही नहीं, क्योंकि अरवल जिले में आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल जो आपकी वैकेंसी है उसकी संख्या आपके यहाँ पर 0 है। तो आप यहाँ पर पूर्णांक में पूर्णांक भी नंबर लाएंगे तो यहाँ पर जो आपका अरवल जिला होगा वो आपको यहाँ पर आवंटित नहीं किया जाएगा। और जब आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट करते टाइम टोटल जो आपके जिले हैं मतलब बिहार के जो आपके 38 जिले हैं, 38 जिले का आपका ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए यदि आप यहाँ पर अरवल जिला इस तरीके से सिलेक्ट कर दिए तो आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी अरवल जिले में जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो आपकी 0 है। और यहाँ पर आप लोग रिक्तियों को लेकर जैसे आप लोग टोटल रिक्तियाँ देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपके मेल कैंडिडेट का रिक्तियाँ रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके फीमेल कैंडिडेट का जो है वो रिक्तियाँ यहाँ पर आपका दिया रहता है। लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे जिले वाइज में ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आपका अनारक्षित को जिले वाइज आपकी रिक्तियाँ दी गई है, उसके जस्ट बगल में अनारक्षित फीमेल को लेकर और उसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे अनारक्षित मेल को लेकर, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके अनारक्षित फीमेल को लेकर, फिर पिछड़ा वर्ग, फिर पिछड़ा वर्ग फीमेल। यानी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक तरीके से मेल कैंडिडेट, फिर उसके जस्ट बगल में यहाँ पर आप फीमेल कैंडिडेट का जो आपका जिले वाइज रिक्तियाँ हैं उसे आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। और लास्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो दिव्यांगता वाले श्रेणी हैं उनकी यहाँ पर जो है आपकी रिक्तियाँ दी गई हैं। उसी तरीके से ये तो आपके अरवल जिले का हम यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो दिखा दिए। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके औरंगाबाद जो है आपका दिया गया है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर औरंगाबाद के मूल निवासी हैं, मतलब औरंगाबाद आपका यहाँ पर जिला है और आप लोग को लग रहा है कि हम यहाँ पर औरंगाबाद ही जिला जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट करें क्योंकि मेरे ही जिले में आपका पोस्टिंग हो जाए। लेकिन आप यहाँ पर औरंगाबाद में जिले में देखेंगे तो कितनी आपकी रिक्तियाँ हैं, 2 रिक्तियाँ हैं, 2 रिक्तियाँ हैं, 3 रिक्तियाँ हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी 0 रिक्तियाँ हैं, यहाँ पर आपकी
1 रिक्तियाँ जो है आपकी दी गई हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आप लोग का जो कंपटीशन है या फिर जो भी आपका यहाँ पर तैयारी है उतना अच्छा खासा आपका तैयारी अच्छा खासा जो है आपका नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि आप ऑलरेडी जो औरंगाबाद अन्य जो कैंडिडेट जिला सेलेक्ट किए हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी खासी है। तो आप यहाँ पर देखिए जब 2 आपको यहाँ पर सीट दिया गया है तो आप इस औरंगाबाद जिला को आप यहाँ पर क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप औरंगाबाद जिला को सिलेक्ट भी करते हैं तो यहाँ पर तो आप मेघा में नहीं आ पाएंगे। और जब आप यहाँ पर मेघा यानी जो आपका मार्क्स होगा उसमें आप यहाँ पर अन्य कैंडिडेट से यानी औरंगाबाद वाले जो कैंडिडेट होंगे उनसे आप अधिक नंबर नहीं ला पाएंगे, तब तो यहाँ पर आपको औरंगाबाद जिला मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्यों आप औरंगाबाद को जिला को सिलेक्ट करें, तो ये आपका औरंगाबाद को हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए आपका यहाँ पर बांका जिले को लेकर है, आप सोच रहे हैं कि हम बांका जिले के रहने वाले हैं तो हमारे ही जिले में पोस्टिंग हो, और बांका जिले का आप देखेंगे तो बांका जिले में आपकी कितनी रिक्तियाँ हैं, बांका जिले में आपके यहाँ पर शून्य जो है आपकी रिक्तियाँ दी गई हैं। तो ये आपका जो जिले वाइज रिक्तियाँ हैं और ये जो आपका आरक्षण वाला कोटी है आप इसे जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा। और इसमें आप देखेंगे तो इसके बाद बहुत अच्छी खासी जो है आपकी रिक्तियाँ दी गई हैं, मतलब हर एक जगह आपकी ठीक ठाक रिक्तियाँ दी गई हैं। और इसलिए आपके यहाँ पर ठीक ठाक रिक्तियाँ दी गई हैं क्योंकि ये जो आपका जिले वाइज लिस्ट हम लिए हैं ये हम प्राथमिक का जो है यहाँ पर हम रिक्तियाँ जो है वो लिए हैं, और प्राथमिक में भी जो सामान्य विषय के जो टीचर हैं उनकी, इसलिए इसमें आपको बहुत जगह आपकी अच्छी खासी जो है आपकी रिक्तियाँ देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहीं यदि 6 to 8 का या फिर 9 to 10 या फिर 11 to 12 का आप यहाँ पर रिक्तियाँ लेंगे तो उसमें जो आपके शिक्षक होते हैं वो आपके विषय वाइज शिक्षक होते हैं, तो उसमें और जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो आपके यहाँ पर जो है आपकी कम रिक्तियाँ होंगी। तो आप जिस भी वर्ग में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करने जा रहे हैं आप यहाँ पर 3-4 पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। एक तो आप जिस वर्ग में फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं उस जिले की आप रिक्तियाँ देखिएगा, पहली बात। और दूसरी बात आप यहाँ पर जो आपका आरक्षण वाला कोटी होगा, यदि मान लीजिए आप बिहार के मूल निवासी होंगे तो जो भी आपका आरक्षण वाला कोटी होगा उस कोटी की आप रिक्तियाँ जो है वो देखिएगा। और आप जिस सब्जेक्ट के टीचर होंगे उस सब्जेक्ट में आपका जो कितनी रिक्तियां हैं उसको आप यहां पर देखिएगा। और यदि मान लीजिए आप यहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो जो आपका अनारक्षित वाला है वो आप सीट जो है वो देख लीजिएगा। और यदि मान लीजिए आप यहां पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं तो जो अनारक्षित फीमेल कैंडिडेट वाला सीट है उसे भी आप यहां पर उसकी रिक्तियां जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, जो बिहार की सामान्य कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी जो रिक्तियां होती हैं यानी उनका जो सीट होता है उस पर आप लोग को यहाँ पर मौका जो है वो दिया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिक्तियां जो है वो देख लीजिएगा। कई जगह आपकी रिक्तियां 2 दी गई हैं, 2 दी गई हैं, यहाँ पर 1 दी गई हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो शून्य आपकी रिक्तियाँ दी गई हैं, 1 रिक्तियाँ 1 रिक्तियाँ 1 रिक्तियाँ। कई जगह आपके यहाँ पर 1-1 0-0 आपके यहाँ पर जो है आपकी रिक्तियाँ दी गई हैं। और यदि आप बिना देखें रैंडम तरीके से इसी तरीके से आप 3 जिला जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं कि आप बिहार के किसी जिले के रहने वाले हैं तो आप अपना जिला सेलेक्ट कर दिए और उसके अगल बगल का 2 जिला और सिलेक्ट कर दिए, 3 जिला आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और पता चला कि वो 3 जिला में से आपको यहाँ पर कोई जिला मिला ही नहीं, क्योंकि उस जिले में ऑलरेडी जो आपकी रिक्तियाँ थी या तो आपकी शून्य रिक्तियाँ थी, या तो जो आपका आरक्षण वाला कोटी था उसमें आपका शून्य रिक्तियाँ था, या फिर आपको यहाँ पर 1-2 रिक्तियाँ थी और आपका भले ही चयन हो गया लेकिन उस जिले के लिए जो आपका मेगा यानी जो आपका मार्क्स है वो उतना आया ही नहीं कि वो जो आपका जिला है वो आपको जो है वो जिला यहाँ पर मिले। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे जो आपका टीआरई 3 का जो आपका रिक्तियाँ हैं जिले वाइज आपकी रिक्तियाँ हैं तो आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर जो है आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इन सभी रिक्तियों को जिले वाइज रिक्तियों को हम यहाँ पर टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दिए, तो वहाँ से भी जाकर आप जो है वो देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन सा जिला आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करते टाइम यहाँ पर आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे तो जब यहाँ पर आप लोग 3 जिला जो है वो चयन करते होंगे तो कुछ इस तरीके से कुछ बातों का आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखते होंगे कि आप यहाँ पर बॉर्डर वाला जिला, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर किसी अदर स्टेट से आ रहे हैं और बिहार में आप यहाँ पर किस जिले से इंटर जो है आप यहाँ पर बिहार में कर रहे हैं वो जिला आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए और उसके साथ जो उसके अगल बगल का जो 2 अन्य जिला होगा उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए और इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 जिला जो है आपको हो गया। लेकिन इस तरीके से आपको यहाँ पर जिला जो है आपको सेलेक्ट नहीं करना है बिना आपको यहाँ पर रिक्तियाँ देखे हुए। उसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कि आप लोग जो बिहार की राजधानी है यानी आप लोग यहाँ पर पटना जो है वो सेलेक्ट करते हैं और उसके साथ ही पटना के अगल बगल का जो आपका 2 अन्य जिला होगा उसे आप लोग यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर गलत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका पटना के लिए प्राथमिकता जाता है, बहुत सारे शिक्षकों की तरफ से प्राथमिकता जाता है कि हमको यहाँ पर पटना जिला ही आपका आवंटित जो है आपका किया जाए। और ऑलरेडी आप संख्या देखेंगे तो पटना जिले से भी जो आपकी फॉर्म सबमिट करने का जो आपका संख्या है वो आपका अच्छा खासा रहता है। और जो भी यहाँ पर पटना के रहने वाले होंगे वो तो पटना को ही चाहेंगे कि हम पटना के ही रहने वाले हैं, तो मेरा जो पहला प्राथमिकता हो यानी हम जो पहला जिला सेलेक्ट करें वो हम यहाँ पर पटना जिला ही जो है वो सेलेक्ट करें। इसके अलावा जो आपके आने जाने का सुविधा हो, मतलब जिस जिले से आपके यहाँ पर अच्छे तरीके से आपके यहाँ पर सुविधा हो उस जिले को आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करते हैं, यानी यातायात वगैरह ट्रेन वगैरह आपका सही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 3 जिला का जो है वो चयन करके अपना टीआरई 3 का फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे। लेकिन इस तरीके से आपको यहाँ पर नहीं करना है। किस तरीके से आपको यहाँ पर करना है आगे हम यहाँ पर अच्छे तरीके से बता देंगे, और यहाँ पर आप लोग क्या गलती कर लेते हैं और आगे आप लोग को क्या दिक्कत होता है उसको लेकर भी यहाँ पर हम बात करेंगे। ये तो आपके जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको लेकर यहाँ पर आपका हो गया।
और वहीं पर हम यहाँ पर बात करें बिहार के जो मूल निवासी आप लोग यहाँ पर कैंडिडेट हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर विशेष रूप से जो आपका जिला होगा, यानी जो आप लोग जिला सेलेक्ट करें तो उसमें जो आपका आरक्षण वाला कोटी होगा उसे आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए जो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा वो तो आप जिस वर्ग के हैं और उस वर्ग के साथ जो भी आपका आरक्षण वाला कोटी है उसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका आरक्षण वाला कोटी है उस कोटी में आपके लिए यहाँ पर कितना सीट है, उसके बाद ही जो आप लोग का जिला होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं देखें और आपको लगता है कि हम जिस जिले के रहने वाले हैं उसी जिले में हमारे यहाँ पर पोस्टिंग हो और उसी जिले को आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट जो है आप लोग कर दिए और उस जिले के साथ साथ जो आपका उस जिले के यानी आपके अपने जिले के अलावा जो आपका बगल वाला 2 जिला होगा उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए और रिक्तियाँ आप लोग यहाँ पर देखे नहीं। तो इस तरीके से जो आपका आरक्षण वाला कोटी होगा जो बिहार के मूल निवासी होंगे आप इसे विशेष तौर पर जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर किस तरीके से ये जो आपका 3 जिला है जिसको लेकर हम यहाँ पर इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो कैसे आपको यहाँ पर बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है, इस चीज़ को आप यहाँ पर जो है वो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए कि आप यहाँ पर दरभंगा के जो है वो रहने वाले हैं, आप यहाँ पर दरभंगा के रहने वाले हैं और आपने यहाँ पर क्या किया कि बिना रिक्तियाँ देखे आप यहाँ पर दरभंगा जिला पहला आपने सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर आप क्या किया कि मधुबनी जिला आप यहाँ पर दूसरा जो है वो सिलेक्ट कर दिए क्योंकि आपके बगल का जिला है और तीसरा आप यहाँ पर समस्तीपुर जिला जो है वो सिलेक्ट कर दिए क्योंकि यहाँ पर इसके लिए भी आपका यहाँ पर बगल का जो है आपका जिला है। 3 जिला आपने सेलेक्ट कर दिया लेकिन तीनों जिले में आप यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो नहीं देखे। पता चले कि आपका दरभंगा के लिए 1 रिक्तियाँ हैं लेकिन जो आप लोग का नंबर है वो आपका आया ही नहीं कि आपको यहाँ पर दरभंगा मिले, यानी आपका जो अपना जिला था वो भी आपका नहीं मिला। मधुबनी जिला में आप देखे ही नहीं, जो भी आपका आरक्षण वाला कोटी था उस कोटी के लिए आपकी रिक्तियां जो है आपके शून्य थी। यहाँ से क्या है कि आपका मधुबनी जिला ऑटोमेटिक आप यहाँ पर आपका कट गया और जो आपका जो आपका समस्तीपुर जिला बचा तो समस्तीपुर में वहीं मान लीजिए 1-2 आपकी रिक्तियां बची थी और ऑलरेडी जो पहले अन्य जो शिक्षक थे उनकी प्राथमिकता भी आपके समस्तीपुर थी और आपसे अधिक नंबर उनका आया और उनको समस्तीपुर जिला मिल गया, यानी आपको भी समस्तीपुर जिला नहीं मिला और जो भी आपका आरक्षण वाला कोटी वाला सीट था वो आपका यहाँ पर समस्तीपुर का भी जो है वो फुल हो गया। यानी ये जो आप 3 जिला सेलेक्ट किए बिना रिक्तियां और बिना जो आपका आरक्षण का कोटी, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं देखे, बस रैंडम तरीके से आप यहाँ पर 3 जिला का चयन कर दिए। इसलिए चयन किए क्योंकि ये जो आपका अपना जिला था यानी आपका जो जिला था उसके बगल में आपका ये जो है आपका 2 जो है आप लोग का यहाँ पर जिला था। तो पता चले ये तो आपका तीनों जिला नहीं मिला। अब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से क्योंकि आपका जो मेरिट है वो आपका मेरिट ओवरऑल बना, आप यहाँ पर सिलेक्ट तो आप यहाँ पर हो गए लेकिन जो आप लोग को बीपीएससी की तरफ से आपका जिला मतलब आपको आवंटित किया गया वो आपका या तो आपका कैमूर भभुआ जिला आपको मिल गया या फिर आपको यहाँ पर जो आपका पश्चिमी चंपारण है वो आपका यहाँ पर मिल गया या फिर आपका यहाँ पर जो आपका किशनगंज है वो आप लोग को यहाँ पर मिल गया या फिर आपका यहाँ पर जो आपका बांका वगैरह है वो आपका यहाँ पर जो है आपका मिल गया। लेकिन आप यदि सही तरीके से आप रिक्तियाँ देखते और आप यहाँ पर दरभंगा के जो है वो रहने वाले हैं और दरभंगा के रहने वाले हैं और जो आपका सुपौल था, सुपौल में आपका जो भी आरक्षण का कोटी या फिर जो भी आपका वर्ग या फिर जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं उसके लिए आपका सुपौल में अच्छी खासी जो है आपकी रिक्तियाँ थी। यदि आप लोग यहाँ पर सुपौल जिला आप सिलेक्ट कर देते तो यहाँ पर संभवतः आपका चांस था कि सुपौल जिला आप लोग को यहाँ पर मिल जाता। तो यहाँ पर आपका तो ये भी तो आपका बगल वाला ही जिला था तो यहाँ पर आपका ये तो आपका जिला मिल जाता। और यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या कि आप मुजफ्फरपुर को ध्यान ही नहीं दिए और पता चले कि मुजफ्फरपुर में आपके वर्ग के लिए यानी जो भी आपका कोटी है जो भी आपका आरक्षण वगैरह उसके लिए आपके ठीक ठाक सीट था, यदि आप यहाँ पर मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करते तो मुजफ्फरपुर जो आपका जिला है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाता। और उसी तरीके से यहाँ पर क्या कि जो आपका सहरसा हो या फिर आपका यहाँ पर खगड़िया हो या फिर आपका बेगूसराय है, यानी कि आप दरभंगा के आप रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर बेगूसराय का हो सकता था कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करते तो आपके लिए अच्छी खासी रिक्तियाँ थी और इसमें इस जो आपका बेगूसराय वाला जो आपका जिला है वो आप लोग को यहाँ पर जिला मिल जाता। तो ये जो आपका जिला था आपके बगल वाला ही जिला था। तो इस तरीके से ये आपका उतना दूर आपका नहीं था जितना दूर आपका पश्चिमी चंपारण या फिर जितना दूर आपका भभुआ या फिर जितना दूर आपका यहाँ पर बांका आपका यहाँ पर पड़ा। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप लोग टीआरई 3rd का फॉर्म सबमिट करेंगे और यहाँ पर जो आपका जिला का चयन है तो आप यहाँ पर कभी भी ये मत करिएगा कि आप अपना जिला सेलेक्ट करके अपने अगल बगल का जो है वो जिला सेलेक्ट करेगा। ऐसा आप गलती बिल्कुल आप यहाँ पर मत करिएगा। आपका यदि जो भी जिला है तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आपके जिले के बगल वाला जो आपका जिला है उसमें यदि ठीक ठाक रिक्तियाँ नहीं हैं तो उसके बगल वाले जिले को आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करेगा, ताकि हो सकता है कि यहाँ पर आपके बगल वाला जिला आप यहाँ पर सेलेक्ट किए और आपको यहाँ पर बगल वाला जिला मिल गया, ताकि ये आपके जो घर से यहाँ पर जो आपका विद्यालय हो या फिर जो भी आप लोग को यहाँ पर जिला आवंटित किया गया वो आपका यहाँ पर दूर जो है आपका नहीं फेंका गया। और उसी तरीके से जैसे इधर आप आ रहे हैं तो समस्तीपुर को न सेलेक्ट करके बल्कि आप यहाँ पर बेगूसराय को सिलेक्ट कर दीजिए। बेगूसराय में यदि अच्छी खासी आपकी रिक्तियाँ हैं और यदि
मान लीजिए समस्तीपुर को आप यहाँ पर नहीं सेलेक्ट किए, बेगूसराय का आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किए, जो आपका वैशाली है उसमें आपकी ठीक ठाक रिक्तियाँ हैं तो वैशाली को आप यहाँ पर सेलेक्ट जो है कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप रिक्तियाँ देख लीजिएगा, जो भी आपका आरक्षण वाला कोटि है, जो भी आपका वर्ग है या फिर जिस भी सब्जेक्ट के आप यहाँ पर टीचर हो, आप यहाँ पर मेल हो या फिर आप यहाँ पर फीमेल हैं, पूरा अच्छे तरीके से रिक्तियाँ आप स्पष्ट रूप से देखने के बाद ही आप अपना जो है टीआरई थर्ड का फॉर्म जो है वो सबमिट करेगा। अपने जिले के पाकर और अपने बगल के जिले के पाकर बिना देखे आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट मत करेगा, नहीं तो बीपीएससी की तरफ से आपको इसी तरीके से कोने कोने में जो है बीपीएससी की तरफ से आपका फेंका जाएगा। क्योंकि जो आपका जिला आवंटन है वो तो पहले उन लोगों को किया जाएगा जिनका नंबर अधिक है, उसके बाद जो आपका जिला बच जाएगा उसके बाद ही तो आप लोग को यहाँ पर फेंका जाएगा। तो काफ़ी दूर दूर आपका बीपीएससी की तरफ से आपका जो जिला है वो आपका यहाँ पर आवंटित किया जाता है। ये आपके जो बिहार के मूल निवासी होंगे, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप अपने बगल के बगल वाले जिले को आप यहाँ पर जल्दीबाजी में मत सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिक्तियाँ देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर जो 3 जिला होगा उसे आप यहाँ पर जो है चयन करेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर। तो देखिए पहली बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यदि आप लोग का जो तैयारी है वो आपका यहाँ पर तैयारी बहुत हाई लेवल पे है, मतलब बहुत अच्छी खासी तैयारी है, तभी ही आप यहाँ पर पटना के चक्कर में पड़िएगा। क्योंकि पटना की जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो आपकी उतनी ज़्यादा, मतलब पटना में भी आपकी रिक्तियाँ हैं लेकिन उतनी आपकी ठीक ठाक रिक्तियाँ नहीं हैं और बहुत अच्छी खासी आपकी तैयारी होगी, तभी आप यहाँ पर पटना जिला जो है वो सिलेक्ट करेगा। अन्यथा आप यहाँ पर पटना जिला जो है वो सिलेक्ट मत करेगा। आप यहाँ पर पटना की जो अगल बगल का जिला है उसे आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करेगा, लेकिन पटना के अगल बगल का जो आपका जिला होगा उसे भी सिलेक्ट करने से पहले आप अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि जो भी आपका वर्ग हो या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट हो या फिर जो भी आपका अनारक्षित जो आपका सीट है उसमें यहाँ पर क्या है कि आपका जो रिक्तियाँ हैं वो आपकी ठीक ठाक रिक्तियाँ रहेंगी, तभी ही आप पटना के अगल बगल का जो जिला होगा उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो लोग पटना को सेलेक्ट करते हैं या फिर जो लोग पटना के रहने वाले हैं या फिर अदर स्टेट के हों या फिर बिहार के दूसरे जिले से रहने वाले हैं और वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर पटना में आए, तो पटना के साथ पटना के अगल बगल का जिला ही जो है वो लोग यहाँ पर जो है सेलेक्ट करते हैं। तो यदि मान लीजिए आप अदर स्टेट के कैंडिडेट भी होंगे तो आप इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा। इसलिए आप यहाँ पर कोशिश करेगा कि जैसे आपका पटना का जो आपका बगल वाला जिला है, आपका वैशाली जो है आपका जिला है, और वैशाली जिला को आप यहाँ पर सिलेक्ट न करके बल्कि आप यहाँ पर क्या किए कि आपका जो सारण यानी जो आपका छपरा जिला है इसे आप सेलेक्ट कर दिए, या फिर जो आपका यहाँ पर जो आपका नालंदा है इसे ना सेलेक्ट करके बल्कि आप यहाँ पर नवादा जो है वो सिलेक्ट कर दिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जहानाबाद दिया गया है, तो पता चले पटना के बगल में आप जहानाबाद ना सेलेक्ट करके बल्कि आप यहाँ पर गया जिला जो है सिलेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा सा जो आपका मेन जिला है उस जिले के बगल वाला जिला आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो हो सकता है कि ये जो आपका जिला है उस जिले में आपकी ठीक ठाक रिक्तियाँ होंगी, तो वो जो है आपको यहाँ पर जिला आपका बीपीएससी की तरफ से आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं तो वहीं आपको यहाँ पर जिला जो है आपका मिल जाए। तो इसलिए ये जो है आपका ज़्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि आप पटना आइएगा, पटना से एक जिला आप आएंगे, फिर उस जिला से आप यहाँ पर दूसरा जिला में जो है वो जाएंगे। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर गलती यहीं कर बैठते हैं कि आप पटना जिला तुरंत सेलेक्ट किया और पटना के अगल बगल वाला 3 जिला सेलेक्ट करिए, पता चले कि आपको पटना भी नहीं मिला और पटना के अगल बगल वाला भी आप लोग को यहाँ पर जिला नहीं मिला, फिर वहीं बीपीएससी की तरफ से आपका फेंकने स्टार्ट कर दिया गया। पश्चिमी चंपारण में फेंका जाएगा, आपको यहाँ पर किशनगंज में फेंका जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर सुपौल में, या फिर आपके यहाँ पर अररिया में, या फिर आपके यहाँ पर भागलपुर, या फिर आपके यहाँ पर कटिहार। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा जो दूर जो है आपका हो जाएगा, उससे आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था कि पटना के बगल वाला जिला और उस जिले के बगल वाला जिला आप यहाँ पर सिलेक्ट करते तो आपको यहाँ पर जो जिला होगा वो आप लोग को यहाँ पर जो है मिल जाता। देखिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बता रहे हैं कि आप इस तरीके से जो है अपना जो 3 जिला होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर दरभंगा को लेकर बोले कि दरभंगा के आप रहने वाले हैं तो ये सिलेक्ट मत करके ये सिलेक्ट कर दीजिएगा, या फिर आप पटना को सिलेक्ट करने रहे हैं तो पटना को न सिलेक्ट करके बल्कि यहाँ पर बगल के बगल वाला जिला जो है वो सिलेक्ट करेगा। आप रिक्तियाँ देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये जो आपका जिला होगा उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए आप अदर स्टेट से हैं और आपका आने जाने का सुविधा कहीं से विशेष तौर पर आपकी ट्रेन वगैरह चलती है जहाँ से आपके आने जाने का सुविधा आपका ठीक ठाक है, तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि उस जिला को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अगल बगल का जिला जो आपका होगा उसमें देख लीजिएगा आपकी रिक्तियाँ कितनी वगैरह हैं, तो फिर उसके बाद वो जिला का जो है वो आप यहाँ पर चयन कर लीजिएगा, ताकि वो आपका जो पहला जिला है वो आपका न मिले तो दूसरा तीसरा में से कोई ना कोई जिला आप लोग को यहाँ पर जो है वो आपका मिल जाए, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही जो है आपका रहेगा। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम लाल घेरा इसलिए लगाएं क्योंकि ये जो आपका लाल घेरा है ये आपका उत्तर प्रदेश का जो है आपका बॉर्डर शेयर करता है, और आप सभी लोग को पता है कि जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती है उसमें उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा संख्या है। और नॉर्मल सी बात है, इधर के बॉर्डर वाले जो भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट होंगे वो तो सोचेंगे कि हमारा यहाँ पर जो पोस्टिंग हो तो हमारे यहाँ पर बॉर्डर वाले जो बिहार का जिला है उसे भी यहाँ पर जो है आपका पोस्टिंग हो। तो इसीलिए मान लीजिए आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पर इस बॉर्डर से शेयर कर मतलब बॉर्डर आप यहाँ पर क्रॉस करते हैं और आप लोग का जो पढ़ाई है वो आपका मतलब ठीक ठाक है,
बहुत अच्छा नहीं है कि यहाँ पर आप जो जिला सेलेक्ट करेंगे उसे ही आप यहाँ पर जो है ले सकेंगे। तो आप यहाँ पर कोशिश करेगा कि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर सिवान जिला न सेलेक्ट करके बल्कि आप यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिला जो है वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर छपरा यानी सारण जिला सेलेक्ट करें तो सारण जिला न सेलेक्ट करके बल्कि आप यहाँ पर कोई अगल बगल का जिला जो है सेलेक्ट करेगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर बगल वाले जिले को सिलेक्ट करने के चक्कर में पता चले कि आप उसके आगे वाला जो आपका एक जिला था उसे आप सिलेक्ट करते तो वो आपका यहाँ पर जिला मिल जाता, लेकिन वो तो आपने सिलेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि आपको तो चाहिए था कि हमारे यहाँ पर जो पोस्टिंग हो ये यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर पे हमारा पोस्टिंग हो, ताकि हम हर संडे को अपने घर जो है वो चले जाएं या फिर हम डेली अपने घर से आए जाएं। और पता चले कि इसके चक्कर में आपको ये तो जिला मिला ही नहीं और बगल वाला आपने जिला सिलेक्ट ही नहीं किया, तो फिर वहीं आपका पोस्टिंग होने लगा कहाँ पर, आपका बांका में होने लगा, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, इस तरीके से इधर वाले जो आपका पार्ट है इधर आपका यहाँ पर पोस्टिंग जो है आपका होने लगा। तो इसलिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, कोई भी आप जिला सेलेक्ट करेगा तो आप एक बार अच्छे तरीके से जो आपका मैप है उसे आप देख लीजिएगा, और उसके बाद जो आपकी रिक्तियाँ होंगी रिक्तियों को भी आप यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि जिस जिले में आपकी ज़्यादा रिक्तियाँ होंगी उस जिले में सबसे ज़्यादा आपके आवेदन जो है आपके आएंगे। उसके बाद ही ये जो आपका जिला है उसे आप यहाँ पर चयन जो है आपका करेगा। ये तो आपके जो आपका जिला है उसके चयन को लेकर है, बाकी जो आपका मेरिट बनेगा वो तो आपका ओवरऑल मेरिट जो है वो सभी कैंडिडेट का एक ही साथ आपका बनेगा। तो आपका यहाँ पर जिला आपका इस तरीके से मिलेगा, बाकी आप यहाँ पर चयन आपका मतलब आपका मेरिट यानी जो आपका मेगा होगा उसमें आप आ जाते हैं तो कोई ना कोई आपको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका जिला होगा वो आप लोग को यहाँ पर आवंटित जो है आपका कर दिया जाएगा। देखिए इस जिले को लेकर हम यहाँ पर इसलिए यहाँ पर बताएं ताकि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि आप लोग मतलब उस टाइम पे भी बोले कि अरे जब मेरा चयन हो ही जा रहा है तो यहाँ पर जिले से क्या मतलब है, हम अपना मतलब कहीं पर भी नौकरी कर लेंगे, हम यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता चले कि उनका पोस्टिंग इतना दूर दूर हुआ कि उनके पास 3 दिन का समय भी, यदि 3 दिन का लगातार छुट्टी भी मिलता है तो भी अपने वो घर जो है वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 2 दिन उनके घर आने में और 2 से 3 दिन उनके घर से जाने में जो है आपका समय यानी 5-6 दिन का आपका समय आने जाने में जो है आपका यहाँ पर लग जाता है, क्योंकि उस टाइम पे वो जो है वो 3 जिला का ध्यान ही नहीं दिए। जो शिक्षक टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में 3 जिला का जो है वो ध्यान दिए थे उनको वही जिला मिला, या फिर सही तरीके से वो अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे, जिला का मतलब जिला सेलेक्ट किए थे तो वही जिला उनको मिला। थोड़ा सा उनको परेशानी है लेकिन बहुत ज़्यादा उनको परेशानी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बिहार के कोने कोने में जो है आपका यहाँ पर भेजा गया। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, जब आप लोग का पोस्टिंग हो जाएगा तो उस टाइम पे ये आपका समझ में आएगा। और आप सभी लोग को पता है कि ऑलरेडी जो आप लोग का पोस्टिंग हो रहा है काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। टीआरई फर्स्ट वालों का तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, टीआरई 2 में आप देखेंगे तो बहुत सारे शिक्षकों का शहरी क्षेत्र में हुआ, लेकिन मैक्सिमम शिक्षक अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में है। तो फिर ग्रामीण क्षेत्र से भी आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। एक तो आप उतना दूर गए और उस दूरी में भी आप क्या किए कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो आप लोग को यहाँ पर विद्यालय आवंटित जो है आपका कर दिया गया। तो इसलिए ये जो है आपका मेन आपका यहीं पर आप लोग को समस्या होता है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक इस चीज़ को लेकर अपनी नौकरी ही जो है वो छोड़ दिए। यदि उन लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने जिले का चयन किए होते तो उतना दूर उन लोग का जो है पोस्टिंग नहीं होता, और उनका पोस्टिंग नहीं होता तो नॉर्मल सी बात है वो जो अपनी नौकरी इस चीज़ को लेकर छोड़े हैं कि हमारा बहुत दूर पोस्टिंग हो गया, तो वो लोग अपनी नौकरी जो है वो नहीं छोड़े होते हैं। तो इसलिए अंतिम में यही कहेंगे कि जो आपकी जिले वाइज रिक्तियाँ होंगी और जो भी यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट के टीचर होंगे, यानी जो आपका जूनियर हो 6 to 8 हो और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, तो आप यहाँ पर डिटेल में अपना सब्जेक्ट वाइज रिक्तियाँ जो है वो देख लीजिएगा। और रिक्तियाँ होने देखने के बाद आप अपना क्लियर स्पष्ट जो है हो जाएगा, मतलब पूरा संतुष्ट हो जाएगा। उसके बाद ही आपका जो 3 जिला होगा उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेगा। बीपीएससी की तरफ से टीआरई 3 का आपका फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि आपका 26 फरवरी 2024 आपका रख दिया गया है, बिना विलंब शुल्क दिए। तो अच्छे तरीके से हर एक चीज़ आप बहुत सोच समझ लीजिएगा, उसके बाद ही अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करेगा, क्योंकि उसके बाद यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसके बाद अपने फॉर्म में कुछ भी संशोधन नहीं कर पाएंगे, कुछ भी आप चेंज जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि आप चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको फॉर्म कैंसिल करना पड़ेगा। और यदि फॉर्म कैंसिल करते हैं तो जो भी आपका पेमेंट है वो आपका पैसा जो है आपका रिफंड नहीं होगा, आपका पैसा नुकसानी हो जाएगा। तो इसलिए हर एक चीज़ आप यहाँ पर क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद ही अपना टीआरई 3 के लिए अपना फॉर्म जो है वो सही तरीके से जो है वो सबमिट करेगा। और एक चीज़ यहाँ पर आपका समस्या है कि टीआरई 4 में आप लोग यहाँ पर आवेदन जो है वो नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आप टीआरई 3 में आप यहाँ पर प्राइमरी में सेलेक्ट हो गए और आपको उसी तरीके से बहुत दूर का आपको जिला मिल गया, और आप लोग सोचे कि टीआरई 4 में हम यहाँ पर क्या करें कि फिर से अपना प्राइमरी में जो है फॉर्म सबमिट करें, और फिर अपना जिला इस बार क्या करेंगे कि टीआरई 4 में सही तरीके से देखेंगे ताकि हमारा सही जिला जो है आपका आवंटित हो जाए। तो आप इस तरीके से फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि टीआरई 1 में इसी तरीके से जो है आपका समस्या था। टीआरई 1 में बहुत सारे शिक्षकों को दूर का जिला मिला और उनको ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय मिला, और वो लोग अपना जिला चेंज करने को लेकर या फिर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी
क्षेत्र में आने को लेकर टीआरई 2 का फॉर्म सबमिट किए, एग्जाम भी दिए, उनका रिजल्ट भी आया, काउंसलिंग भी हुआ, लेकिन उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से आपका रोक लगा दिया गया कि आप सेम पद के लिए यानी प्राइमरी में हैं तो प्राइमरी के लिए फिर से आप अपना फॉर्म सबमिट करके आप जो है फाइनल अंतिम रूप से आप यहाँ पर चयन जो है आप नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए उन सभी शिक्षकों का एक अटेम्प्ट जो है वो खराब हो गया। वो लोग जहाँ पर शिक्षक थे टीआरई फर्स्ट में, वहीं पर उनको जो है वो शिक्षक जो है वो लोग अभी भी जो है बने हैं। उनका जो टीआरई 2 है उसमें उन लोग का पोस्टिंग मतलब उनमें उन लोग का ज्वाइनिंग जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से आपका इस चीज़ को लेकर आपका रोक लगा दिया गया है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर ऊंचे पद पे आप जाते हैं, जैसे आप प्राइमरी में टीचर हैं टीआरई फर्स्ट में, और यदि आप यहाँ पर 6 to 8 में टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पोस्टिंग हुआ। प्राइमरी में है 6 to 8 में जाइए, या फिर 6 to 8 में है 9 to 10th में जाइए, फिर 9 to 10th में है 11 to 12th में जाएंगे। तो इस तरीके से आप टीआरई थर्ड में सेलेक्ट होते हैं तो टीआरई फोर्थ में आप जो है अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और फाइनल अंतिम रूप से आपका चयन भी जो है आपका होगा। लेकिन आप सेम पद पर रहेंगे कि प्राइमरी में आप टीआरई थर्ड में हैं और फिर आप टीआरई फोर्थ में भी प्राइमरी के लिए फॉर्म सबमिट करें तो अंतिम तक जाते जाते आपका यहाँ पर रोक जो है आपका लगा दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से इस चीज़ को रोक जो है आपका लगा दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अपना ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय फिर जिला था, आप लोग यहाँ पर बदलना जो है वो चाह रहे थे। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर और यहाँ पर विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोग का जिला होगा उसे आप सही तरीके से जो है सिलेक्ट करेगा, क्योंकि टीआरई फर्स्ट वाले जो शिक्षक थे वो लोग इसी चीज़ को लेकर पछता रहे थे। यदि उस टाइम पे हम टीआरई फर्स्ट को लेकर भी इस चीज़ के बारे में हम बोले थे कि आप जिला इस तरीके से देखिएगा उसके बाद ही अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करेगा, लेकिन उन लोग को लगा कि नहीं, हम यहाँ पर पहले नौकरी पा जाए, नौकरी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हम बेरोजगार हैं, उससे तो अच्छा है कि हम यहाँ पर नौकरी जो है कर लें। लेकिन जब उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ और इस तरीके से आप लोग को जिला और विद्यालय आवंटित किया गया तो उस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है और उसी तरीके से आप नौकरी कर भी रहे हैं। जो लोग छोड़ दिए वो तो छोड़ दिए, बाकी जो लोग नौकरी करें और उसी तरीके से आप लोग नौकरी करें और लगभग आपका यहाँ पर 2-2.5 साल के बाद ही यहाँ पर जो आप लोग का विद्यालय हो या फिर जो भी आपका यहाँ पर जिला वगैरह है वो आपका यहाँ पर चेंजेज है आपका होगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सही तरीके से आप रिक्तियाँ देखने के बाद ही अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करेगा। बाकी उन शिक्षकों को लेकर कि जो आप लोग अपने से टीआरई थर्ड का फॉर्म जो है पहले ही आप लोग सबमिट कर दिए थे और अब यहाँ पर रिक्तियाँ आई और बहुत जगह आपका जिला में आपका शून्य वगैरह रिक्तियाँ हैं, तो देखिए इस चीज़ को लेकर आप अपना फॉर्म जो है बिल्कुल आप यहाँ पर कैंसिल मत करिएगा। आपका पूरा फोकस तैयारी को लेकर होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो आपका मेरिट बनेगा यानी जो आपका रिजल्ट बनेगा वो आपका ओवरऑल सभी कैंडिडेट का एक साथ जो है आपका बनेगा। जिले वाइज यहाँ पर आपके मेरिट वगैरह को लेकर कोई यहाँ पर आपका लफड़ा नहीं है, बस यहाँ पर जो आपका जिला आवंटन को लेकर है तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि जैसे आप लोग जिला सेलेक्ट किए हैं तो उस जिले में कितने जो शिक्षक हैं उस जिला को वो लोग डिमांड प्राथमिकता के तौर पर मांगे हैं और उसमें जो आप लोग का नंबर होगा, जिनका अधिक होगा उनका यहाँ पर जो नंबर होगा वो आपका जो है वो देखा जाएगा। यानी कि जब आपका यहाँ पर मेरिट आपका स्टेट लेवल पे आपका बना है, ओवरऑल सभी कैंडिडेट का एक साथ आपका बना है, तो देखिए वो जो आपका 3 जिला होगा उस जिले में से आपका यदि कोई जिला आपको आवंटित नहीं किया गया तो कोई ना कोई आपका बीपीएससी की तरफ से आपका जिला जो है आपको आवंटित कर ही दिया जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल फॉर्म सबमिट मत मतलब फॉर्म कैंसिल आप यहाँ पर मत करेगा, क्योंकि आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो आपका यहाँ पर जो पैसा होगा वो आपका यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि रिफंड करने का जो भी यहाँ पर प्रोसेस है आपका शिक्षा बीपीएससी की तरफ से आपका यहाँ पर नहीं दिया गया है। बाकी आप लोग सोचेंगे कि दिक्कत को लेकर, तो देखिए दिक्कत आपका कोई नहीं होगा। करेक्शन को लेकर भी आप सोचेंगे कि क्या जिला बदलने को लेकर हम लोग के यहाँ पर क्या मौका मिलेगा, तो देखिए ऐसा तो लगता नहीं कि बीपीएससी की तरफ से आपका मौका दिया जाएगा, क्योंकि यदि मौका दिया जाता तो अभी आप लोग को यहाँ पर मौका दे दिया जाता कि आप लोग का जो आप लोग फॉर्म सबमिट किए थे तो बिना जिला के ही अपने फॉर्म जो है बिना रिक्तियाँ देखे आप लोग फॉर्म सबमिट कर दिए थे और अभी आपकी रिक्तियाँ हैं तो आप अपना जिला जो है बदल सकते हैं। हालांकि ऐसा अभी आपका नहीं हुआ तो बाद में भी आपका इस तरीके से नहीं हुआ, तो आपका जो जिस तरीके से जिला है उसी तरीके से आप यहाँ पर रहने दीजिए। किसी भी तरीके का आपको यहाँ पर फॉर्म कैंसिल करने का जरूरत नहीं है। बस ये उन शिक्षकों को हम यहाँ पर बताएं जो शिक्षक अपना फॉर्म जो है वो नहीं सबमिट किए हैं। बाकी ये तो आपका इस चीज़ को लेकर है। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप लोग अपना पहले से फॉर्म सबमिट किए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए एक चीज़ मतलब यहाँ पर मानेंगे तो जो आप लोग का जिला का आवंटन को लेकर है तो इसमें आपका जो नसीब है यानी जो आपका लक है वो भी यहाँ पर आपका एक तरीके से मेन आप यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं चाहे वो मेल हों या फिर वो फीमेल हैं, उनका बहुत अच्छा खासा मार्क्स था। उसके बाद भी वो लोग जो 3 जिला सिलेक्ट किए थे उस 3 जिला में से उनको कोई जिला जो है वो नहीं मिला। और टीआरई फर्स्ट में वहीं टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उनका जो मार्क्स था यानी जो टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में उनका मार्क्स यानी उनका नंबर उतना अच्छा खासा नहीं था। उसके साथ ही उनका जो 3 जिला वो लोग सिलेक्ट किए थे तो उसी 3 जिला में से कोई ना कोई जिला उन लोग को आवंटित कर दिया गया। तो एक तरीके से देखेंगे तो इसमें आपका नसीब को लेकर है। यदि मान लीजिए आप रैंडम तरीके से पहले ही अपना 3 जिला सिलेक्ट कर दिया हो तो हो सकता है कि आप लोग का यहाँ पर नसीब अच्छा हो और आप लोग का जो यहाँ पर नंबर है वो आपका नंबर ठीक ठाक हो, तो वो जो आपका 3 जिला है उसी 3 जिला में से कोई ना कोई आपको यहाँ पर जिला आपका मिल जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, इससे ना ही आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत वगैरह जो है आपका
आपका नहीं होगा। तो इसलिए पूरा फोकस आपके तैयारी को लेकर होना चाहिए, फॉर्म वगैरह कैंसिल वगैरह आपके करने को लेकर नहीं। तो इस तरीके से आपकी है, और आप यहाँ पर जिले वाइज रिक्तियाँ देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करेगा। और बिल्कुल आपको यहाँ पर हड़बड़ा कर तो तनिक भी यहाँ पर फॉर्म जो है आपको सबमिट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी जब आपको बीपीएससी की तरफ से जो आपका फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि आपका बढ़ा दिया गया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर सही तरीके से आप फॉर्म सबमिट करेगा, क्योंकि आप अपने फॉर्म में जल्दीबाजी में किसी भी तरीके का आप दिक्कत कर देते हैं, कोई आप यहाँ पर फॉर्म में गलती कर देते हैं, तो आपका बीपीएससी की तरफ से करेक्शन करने का डेट आपका नहीं दिया गया है और दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में भी नहीं मिला था और टीआरई 2 में भी आपका यहाँ पर नहीं मिला था। तो इसलिए सही तरीके से आराम से अपना टीआरई थर्ड का फॉर्म जो है वो सबमिट करेगा। एग्जाम डेट भी आपके पास मतलब ज़्यादा नहीं है समय आपके तैयारी करने को लेकर, क्योंकि 9 मार्च और 16 मार्च और 17 मार्च बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई थर्ड का संभावित तिथि आपका रखा गया। तो संभावित उनका जो तिथि होता है वहीं लगभग आपके सेम रहते हैं, यानी मिड मार्च 2024 तक आप यहाँ पर मान सकते हैं कि बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का जो आपका एग्जाम होगा वो आपका यहाँ पर फाइनल जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा, और लास्ट मार्च में आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट भी बीपीएससी की तरफ से आपका जारी कर दिया जाएगा। तो ये जो आपका 3 जिला अधिमानता है, इसको लेकर हमने यहाँ पर बता दिया। अंत तक आप यहाँ पर वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है, यानी जो आपका मेरिट है उसके बारे में हमने बता दिया, और यहाँ पर जो आपका 3 जिला क्यों आपको यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान देना है वो भी आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। और अब यहाँ पर आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप रिक्तियाँ देखिएगा, और रिक्तियों के साथ साथ आप अपने पास मैप जो है वो आप अपने पास जो है वो रख लीजिएगा, और मैप के साथ आप जो डिस्टेंस वगैरह है उसे भी आप देख लीजिएगा, और इस तरीके से आप फॉर्म सबमिट करेगा। और फॉर्म सबमिट करने के बाद आप भूल जाएगा, मतलब फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा तो फिर उसके बाद आप कोई चिंता मत करिएगा कि उस जिले में कितने फॉर्म आपके आए और फिर किस उस तरीके से है, तो इसमें आप करेंगे तो समय आपका यहाँ पर जाएगा। आप पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे जो है वो करेगा, क्योंकि जैसे आपका फॉर्म सबमिट फाइनल होता है उसके बाद बीपीएससी की तरफ से आपका एग्जाम वगैरह को लेकर आपका सूचना आने लगेगा, एडमिट कार्ड वगैरह को जो है लेकर आपका सूचना जो है वो आने लगेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह होते हैं आप सभी लोग को पता ही होगा कि इस प्लेटफॉर्म हम राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे यानी राइट टू एजुकेशन इंडिया को, तो आप यहाँ पर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में सब्सक्राइब करने के साथ ही आप यहाँ पर बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।